नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में। महाराष्ट्र में भले ही बीएसपी का खाता ना खुला हो, झारखंड में भले ही बीएसपी का खाता ना खुला हो, और जो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें भी भले ही बीएसपी का खाता ना खुला हो, लेकिन बिहार की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें से एक सीट है रामगढ़ की सीट। और इस सीट की चर्चा इन दिनों पूरे देश में, वो इसलिए क्योंकि ये जो सीट है ये बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है और इसको आरजेडी का गढ़ माना जाता है। और इस सीट पर बीजेपी के अशोक सिंह मैदान में थे और माना जा रहा था कि उनका मुकाबला आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अजीत सिंह से है। और अजीत सिंह आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उनके बेटे हैं। और ये जो सीट है रामगढ़ की सीट, ये अजीत सिंह के बड़े भाई सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और यहाँ उपचुनाव हुआ। तो माना जा रहा था कि इस सीट पर जो मुकाबला है वो बीजेपी के या कहें एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी के कैंडिडेट अजीत सिंह के बीच था। लेकिन यहाँ जो अहम मुकाबला हुआ वो मुकाबला हुआ बीएसपी के प्रत्याशी सतीश सिंह और अशोक सिंह के बीच। और मुकाबला भी इतना कड़ा कि हार जीत का अंतर महज 1000 वोटों का रहा। 1362 वोटों से बीएसपी के सतीश सिंह को हार का सामना करना पड़ा। वो भी तब जब रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ इसमें प्रचार करने के लिए बीएसपी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था। ना मायावती पहुंची थी, ना आकाश आनंद पहुंचे थे, ना ही सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे थे, ना ही बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल वो पहुंचे थे। कोई बड़ा नेता रामगढ़ नहीं पहुंचा था चुनाव प्रचार के लिए। उसके बावजूद बीएसपी के इस कैंडिडेट ने कड़ी टक्कर दी और जीतते जीतते रह गए। और बिहार में बीएसपी का खाता खुलने की पूरी संभावना थी और एकदम दहलीज पर थी। अगर कुछ वोट और मिल जाते तो बीएसपी का खाता बिहार में खुल जाता। दरअसल इस सीट पर जो है लड़ाई वो जन स्वराज की एंट्री से भी काफ़ी कड़ी हो गई थी। पहले मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी अशोक सिंह, महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत सिंह के बीच था और फिर बीएसपी के प्रत्याशी सतीश यादव भी मैदान में थे। इसके अलावा जो जन स्वराज की पार्टी है उसके भी कैंडिडेट खड़े हुए थे। हालांकि इस सीट पर उनके प्रत्याशी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले, फिर भी उन्होंने करीब 10 से 12 हज़ार वोट काटे। तो जन स्वराज के प्रत्याशी ने अब किसके वोट काटे ये तो नहीं पता, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी ने यहाँ लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ी और जीतते जीतते रह गए। दरअसल आपको बता दें, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं सतीश यादव, वो पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे हैं और अंबिका यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो इस क्षेत्र में उनका भी काफ़ी दबदबा था। लेकिन जो जगदानंद के बड़े बेटे सुधाकर सिंह, वो इस सीट से करीब 4 से 5 बार विधायक रह चुके और उनके सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी। तो इस सीट को आरजेडी का किला समझा जाता था। उसके बावजूद यहाँ चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव आए, आरजेडी के बड़े बड़े नेता आए और बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह के प्रचार के लिए तो कई केंद्रीय मंत्री जुटे, दोनों डिप्टी सीएम गए और भी मोदी कैबिनेट के बिहार कोटे से जो मंत्री बने हैं वो भी चुनाव प्रचार के लिए आए। उन सब के बीच सतीश यादव ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी इस सीट पर, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हालांकि उनको यहाँ पार्टी का उतना सपोर्ट मिला नहीं, उसके बावजूद सतीश यादव ने बहुत तगड़ी फाइट दी और जीतते जीतते रह गए। हालांकि इस सीट पर इस बार आरजेडी की हार की चर्चा शुरू से रही। अब इसकी क्या वजह रही ये तो नहीं पता, लेकिन इस सीट पर जो है यादवों और मुस्लिमों का पूरा वोट बैंक बीएसपी के सतीश यादव को मिला। वहीं जो राजपूत का वोट बैंक है वो पूरी तरफ से अशोक सिंह की तरफ चला गया। हालांकि मुस्लिमों और यादवों का वोट बैंक भी सतीश यादव को जीत नहीं दिला सका और कुछ वोटों से वो हार गए। लेकिन लड़ाई उन्होंने बहुत अच्छी लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। दरअसल इस सीट पर
जो राजद की हार का जो कारण बना वो बना वंशवाद, क्योंकि इस बात की चर्चा थी कि उनके पिता पहले से आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े बेटे बक्सर से सांसद बन चुके हैं और अब जो सीट खाली हुई थी वहाँ छोटे बेटे को टिकट दे दिया गया। तो ये भी एक उनकी हार का कारण बना, वंशवाद। और इसको भाजपा और बसपा ने भुनाया भी खूब अपनी रैलियों में, जो सतीश यादव ने की उसमें ज़ोर शोर से इसका प्रचार किया और शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और उस पर भी इतनी क्लोज फाइट दी। तो ये जो रामगढ़ की सीट रही इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो बीएसपी जिसका ना लोकसभा में खाता खुल पाया, ना हरियाणा चुनाव में खाता खुल पाया, ना महाराष्ट्र चुनाव में खाता खुल पाया, ना झारखंड चुनाव में खाता खुल पाया, और जो यूपी उपचुनाव की 9 सीटें थीं वहाँ भी वो ज़्यादातर सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। उन सब के बीच अगर बिहार की एक सीट पर बीएसपी का प्रत्याशी अपने दम पर इस तरह की लड़ाई लड़ता है, इस तरह की फ़ाइट करता है, तो वो वाकई काबिले तारीफ़ है। खैर इस बार तो उनका खाता नहीं खुल पाया सतीश यादव का। उम्मीद है आगामी बिहार में जो 2025 का चुनाव है उसमें पार्टी उन पर फिर से भरोसा जताएगी और हो सकता है कि 2025 में वो जीतने में सफल रहें। तो दोस्तों वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।